वो कहते हैं कि धूप में घूमोगे तो कड़िया हो जाओगे, अरे तक गोर रह के क्या कर लिया, ना लाइक मिलता है ना सब्सक्राइबर। बात करते हैं, वो देख रहे हो बकरी फार्म, वो बकरी फार्म में एक भी ईंटा नहीं लगा है, बांस से घेराबंदी, बांस का दीवार बनाया गया है और उसके अंदर रहती हैं 25 बकरियाँ, 25 से 30 बकरियाँ। तो देर किस बात की, चलो चले मेरे दोस्त जुटाने जानकारियाँ। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और यह जगह मुजफ्फरपुर पताही रूप, ये भगवानपुर के निकट में है। मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? यहाँ आने के लिए मुजफ्फरपुर भगवानपुर के बगल, भगवानपुर से 2 किलोमीटर आसपास है यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ निकट में एक बाबा रूपेश्वर नाथ मंदिर है। और इस गांव का क्या नाम हुआ? इस गांव का पताही रूप नाम हुआ। पताही रूप जी। ये बताएं कि आपका ये जो फार्म है कितना बड़ा एरिया में बना हुआ है? ये 50 फीट 50 बाई 25 में बना हुआ है। 50 बाई 25। आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 19 साल है। 19 साल। तो 19 साल की उम्र में बकरी पालन में कूद गए? जी। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ बढ़िया देखे बकरी पालन में आप? बकरी पालन में जो है तो अपना ये है, धंधा ये अपना है और ये हमारे लिए किसानी के जो है ना, किसान हमारे इधर किसान के लिए अच्छा मतलब है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना खर्चा लगा आपको इसको बनाने में? वही 1 लाख के आसपास लगा है। 1 लाख। तो जिस तरह से है कि चारों तरफ से आप एक तरह से बांस का फट्टी दिए हुए हैं जी, लेकिन ऊपर में आप करकट दे दिए हैं जी। ऊपर भी बांस के लिए, ऊपर भी बांस ही दे देते? नहीं, ऊपर में दिए हैं करकट इसलिए कि पानी जब बारिश आए तो दिक्कत नहीं हो। अगर मान लीजिए बांस देते ऊपर से चिमकी से, प्लास्टिक से अगर ये कवर कर देते तो वो मतलब ये हो गया कि 5 साल के लिए फिक्स हो गया। अच्छा, ये मजबूत हो गया, मजबूती हो गया। और पानी होता है कि साल भर में बदलना पड़ता है उसको। अच्छा, तो ये बताएं साइड से तो जो पानी का छींटा है बरसात में आ सकता है? जी आ सकता है, उसके लिए बरसात होगा तो उसको तिरपाल लगा देंगे साइड से। अच्छा, फिर गर्मी के मौसम में इसका व्यवस्था किए हुए हैं? जी। अच्छा, कितना में लाए तिरपाल? तिरपाल अभी लाए नहीं, तिरपाल थोड़ा सा है और लाना भी है। अच्छा, जो थोड़ा सा है पहले से था कि खरीदे? पहले से खरीदे नहीं, जो प्लम्बर का पाइप जो आता है ना उसका बोरा हम रखे हुए यूज करने के लिए। अच्छा, तो ये बताए कि इस तरह का जो आइडिया है फार्म बनाने का, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये हमको RCT मुजफ्फरपुर से प्राप्त हुआ, जहाँ पे RCT मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग होता है। सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल में है ये, और वहाँ पर अमरजीत सर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, RCT से आपने ट्रेनिंग लिया अमरजीत सर से? जी। तो उसके बाद आपको पता चला किस तरह का फार्म बनाया? वहाँ पर सब चीज़ बताया जाता है, जैसे फार्म किस दिशा में बनाना है, कैसे बनाना है, क्या दिशा है, क्या मतलब क्या है दिशा आपके फार्म का? मेरे फार्म का दिशा है उत्तर में जाली लगा हुआ है, दक्षिण में पूर्व पश्चिम पैक है, और उत्तर पूर्व पश्चिम का लंबाई है 50 फीट और उत्तर दक्षिण का 25 फीट। 25 फीट। तो ये बताएं कि कितना दिन पहले शुरू किए थे बकरी फार्म? अभी हम 2 महीना हो गया। 2 महीना? जी। मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। अभी तो 2 महीना है, शुरुआती है, मजा आ रहा है। आगे क्या लग रहा है? आगे भी अच्छा ही लग रहा है। मजा आएगा ना? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी कितनी बकरियां हैं? अभी हमारे पास 25 से 30 की संख्या में बकरी है। 25 से 30 की संख्या में बकरी है। और बकरी जो आप 2 महीना पहले खरीदे जी, तो इतना बकरी 25 बकरी एक ही बार खरीद लिए? नहीं, 25 बकरी एक बार नहीं खरीदे। 6 महीना पहले हम 1 बकरी खरीदे थे। जब शुरू किए 1 बकरी, सिर्फ 1 बकरी? ठीक जी। 6 महीना पहले 1 बकरी खरीदे, उसके बाद जब वो बच्चा दिया उसके 2 दिन बाद फिर 1 बकरी खरीदे। ठीक है। उसके बाद उस समय घर पर ही रखे हुए थे, 6 महीना पहले घर पे ही रखे हुए थे। जब बच्चा दिया उसका समझ में कुछ आया हमको, पहले से भी ऐसे बहुत मतलब बचपन में माँ के साथ और दादी उदी के साथ में चढ़ाया करते थे, बकरी को पोसा करते थे। उसके बाद जब अपना अति बिजनेस प्रॉपर आए तब भाई 1 बकरी लिए पहले, उसके बाद उसका रिजल्ट देखे बढ़िया है, उसके बाद फिर 1 लिए, उसको भी अपना से मतलब 1 महीना 1-1.5 महीना रखे उसको, उसके बाद फार्म बनाए। अच्छा, उसके बाद हम लाए वही 25 की संख्या में बकरी। अच्छा, एक जगह से 10 लिए थे और गांव से खरीदे। एक जगह से 10 लिए, बाकी गांव से घूम के खरीदे। ये 2-4 करके 25 बकरी, मतलब इतनी सारी बकरियां जो दिख रही हैं आपके फार्म, इनको खरीदने में टोटल कितना पैसा लगा? वही 60 से 70 हज़ार। 60-70 हज़ार जी। अच्छा, बरबड़ी उसे क्यों नहीं शुरू किए? देखिए सर, बरबड़ी हमारे यहाँ संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ जो देसी नस्ल है हम उसी में कर रहे हैं, लेकिन देसी नस्ल में भी क्रॉस ब्रीड का बकरी हमारे पास है। अच्छा, मतलब प्योर देसी नहीं है? प्योर देसी नहीं है। अच्छा, अगर प्योर देसी मिलता तो रखते? प्योर देसी रखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसमें जो थोड़ा दूध का कमी आ जाता है। अच्छा, तो इसमें इनब्रीडिंग के कारण। इसमें कैसा है दूध? इसमें सब में बहुत बढ़िया दूध है। बढ़िया दूध है। सब बकरी मतलब हमारे जो है ना 1.5 से 2 लीटर दूध का है। तो अभी कितना बच्चा होगा? मतलब ये जो शुरू किए आप इस 2 महीना में
बच्चा भी आया था? बच्चा अभी नहीं आया, एक बच्चा आया 6 महीना पहले जो बकरी खरीदे थे उसका दूध था हमारे यहाँ घर पे रखते थे जी। तो ये बताएं कि ये जो 25 बकरी आप लाए एक ही बार में 60,000 में, तो उसमें से कितनी गाभिन बकरी थी? गाभिन उसमें से 50% था। अच्छा। और नहीं था उसको यहाँ पर गाभिन हुआ है। तो यहाँ पे गाभिन हुआ है जी। तो ब्रीडर के रूप में वो जो नजर आ रहा है उसी को रखे जी, वो जखराना का क्रॉस है। जखराना का क्रॉस जी। तो वो अपना सर्विस दे चुका है? हाँ, वही सर्विस दिया है जो 50% नहीं था उसको। बाकी 50% अभी गाभिन है? गाभिन है। तो उसको आप कितना में खरीद के लाए थे? उसको हम 16,000 में खरीद के लाए थे। 16,000 में? जी। अच्छा ये बताएं कि 2 महीना तो आपका हो गया जी। और कितना दिन आपको लग रहा है कि कितना दिन के बाद इसमें फायदा दिखेगा? फायदा हमको अंदाज से 1.5 या 2 साल बाद ही दिखेगा। 1.5 या 2 साल बाद? 1.5 या 2 साल बाद आपके फार्म का क्या रूप रहेगा? इससे भी बढ़िया रहेगा। फार्म का रूप रहेगा कि बकरियों का मतलब संख्या में? तो बकरी भी बढ़ेगा। अच्छा। और फार्म भी बढ़ेगा। फार्म बढ़ेगा जी। तो फार्म जो बढ़ेगा, फार्म जो आप बनाइएगा जी, तो उसको बकरी के ही पैसे से बनाइएगा? जी, इससे कमा कर तो फार्म में आगे बढ़ाना है। अच्छा। पहले बकरी अभी हमको बढ़ाना है, अभी 30 की संख्या में इसको 60 करेंगे। 60 बकरी के लिए फार्म बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें 60 बकरियां रह सकती हैं? रह सकती तो अभी जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये तो एक तरह से खाला, इधर में भी खाली जगह है। इधर बच्चा रखने के लिए बनाएंगे, जैसे कि खंड खंड बनाए हुए उसमें बकरी रहेगा और यहाँ पर 40 टाइप का बना देंगे 3 फीट ऊपर, उस पर बच्चा रहेगा इसका। अच्छा। बकरी का। उसके नीचे जो है ना 50 पीस मुर्गी को अभी रख कितना खंड बनाए हुए हैं आप? अभी 4 खंड बनाए हुए हैं। अच्छा, इन क्या क्या रख रहे हैं इसमें? एक तो वहाँ खाली है? वो अभी खाली है जिसमें हम रहते हैं खुद। अच्छा, उस पे आप वहाँ रात में सोने का काम करते हैं? सोने का काम करते हैं खुद। एक में भूसा है और 4 मतलब 2 में बकरी है, एक और खाड़ी है बकरी ये के जो लिए। 2 में बकरी है ये दोनों में अलग अलग वैरायटी की बकरी है, मतलब कोई गाभिन कोई बिना हाँ गाभिन? जी, उसमें कम दिन का गाभिन है, इसमें ज्यादा दिन का गाभिन है। अच्छा, उसमें कम दिन का? जी। इसमें ज्यादा दिन का गाभिन? जी। तो कब देगी बच्चा ये सब? ये सब अभी 1.5-2 महीना का गाभिन। अच्छा, 1.5-2 महीना की ही गाभिन? इसमें एक बकरी है जो अभी 4 महीना का गाभिन। कौन? ये बकरी है। अच्छा, ये 4 महीना की? जी। अच्छा, 4 महीने के गाभिन है। तो ये बताएं कि अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है? नहीं, 2 अभी महीना तक में कोई बच्चा नहीं दे 2 महीने में। इनको आप चढ़ाई पे रखते हैं कि? जी, चढ़ाई पे रखते हैं पूरा। हमारे इधर फील्ड है, अभी गेहूं का खेती इधर सिर्फ होता है। गेहूं चढ़ाने हम खुद रहते हैं या हमारा छोटा वाला भाई रहता है। अच्छा, तो आप जाते हैं चढ़ाने? कितना देर समय देते हैं चढ़ाई में? वही 3 घंटा। 3 घंटा, सुबह शाम भी? जी। तो ये बताएं कि अभी जैसे आप हरा चारा इनको दे रहे थे, जैसे अभी भी देखे दिया हुआ है एक टाइम हरा चारा भी देते हैं इसको। अच्छा, हरा चारा भी देते हैं काट हाँ, के? एक्स्ट्रा में। और एक्स्ट्रा में? जी। और क्या क्या देते हैं? एक्स्ट्रा में चोकर देते हैं और चना का खोइया है, मक्का थोड़ा सा है, मक्का का दाना। अच्छा, तो कितना आपको खिलाने में यहाँ खर्चा पड़ रहा है? अभी खर्चा अभी नहीं अथी किए हैं, जोड़े नहीं है? नहीं जोड़े हैं, बस लगाए जा रहे हैं अभी बस। लेकिन क्या लग रहा है कि खर्चा मांग रहा है ये फार्म? अभी फार्म खर्चा नहीं मांग रहा है, नहीं बकरी मांग रहा है। अभी तो सब चढ़ाई पे है। अच्छा। लेकिन एक्स्ट्रा में अपना कुछ देते हैं। आप देते हैं कि इनका स्वास्थ्य बना रहे? जी। तो ये बताएं कि जैसे अभी आप छिड़काव कर रहे थे, क्या था वो चूना का छिड़काव करते हैं जिससे इसका बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होगा ना वो खत्म हो जाएगा। कितना दिन पर? वही 1 सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन। अच्छा, तो उस पर आपको कितना खर्चा पड़ता है? उसमें सप्ताह में कितना चूना लाते हैं और कितना दिन तक चल जाता है? एक 5 केजी चूना 1 महीना चलता है। 5 केजी चूना 1 महीना चलता है। कितना दाम में मिलता है? 200 रुपये। जी। मतलब कि हर महीने चूना में 200 रुपया जाता है। जी। उससे ये फायदा है कि बैक्टीरिया ये सबसे बचता है। 5 किलो चूना आता है 100 रुपया का, 10 केजी का पैकेट लाते हैं। अच्छा, 2 महीने चलता है? 2 महीने चलता है। तो जैसे आपका तो जगह खाली है, इसमें आप मुर्गी क्यों नहीं रख देते हैं? मुर्गी रखेंगे, इधर बनाएंगे फ्रेम। अभी गर्मी ज़्यादा है उसके लिए नहीं डाले हैं। इधर बनाना है मुर्गी के लिए, इधर रास्ता छोड़ के इधर मुर्गी के लिए बनाएंगे, जिसमें ऊपर बकरी का बच्चा रहेगा, नीचे मुर्गी रहेगा 50 पीस देसी मुर्गी। फार्मिंग में आपको और क्या क्या पसंद है? जैसे बकरी पालन से तो आप जुड़ गए जी, और आगे अगर जुड़िएगा तो किस किस बिजनेस से? इसके बाद हम सोच रहे हैं मुर्गी से जुड़ने के लिए। मुर्गी देसी कि ब्रांड? देसी मुर्गी, देसी से। सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया, यही। तो उसको कहाँ रखिएगा? यहीं की कहीं अलग जगह? इसी में और इधर बगल में बना के। अच्छा, नया फार्म बना के? जी। अब पहले अभी कम से शुरुआत करेंगे इसी में, समझ में आएगा तो आगे बढ़ाएंगे, समझ में आएगा तो आगे बढ़ाएंगे। जी। तो मुर्गी को पहले मुर्गी ही शुरू करते, समझ में आता तो फिर बकरी लाते? नहीं, बकरी हमको जैसे कि ट्रेनिंग लिए, उससे पहले बहुत जगह घूमे और अमरजीत सर जो हैं जो RCT में ट्रेनिंग देते हैं, उनका फार्म मेरे घर के बगल में है। अच्छा। तो उनसे लगाव था और अच्छा कुछ ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, तो वो बकरी में ज़्यादा गुण होने के बाद हम बकरी फार्म चालू किए पहले। तो ये बताएं कि जैसे आप यहाँ पे रात में यहीं रहते हैं? जी। तो कभी ऐसा देखे हैं कि रात में किसी बकरी को समस्या हो गया हो, या फिर नहीं, अभी तक तो किसी गैस का समस्या या फिर कुछ? नहीं। कभी ऐसा हुआ? काला नमक देते हैं लेकिन आज खत्म हो गया हुआ है। काला नमक और सेंधा नमक और फिटकिरी
तीनों मेरे ट्रे में रहता है, लेकिन खत्म हो गया है, आज लाने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसे इस 2 महीना में कोई समस्या देखे कि नहीं? समस्या वही बकरी सब का डस्ट हो गया था, पेट खराब हो गया था। क्या उपाय किए? उसका इलाज किए, जो इलाज था। अच्छा, घरेलू उपचार किए? नहीं, ट्रेनिंग में जो सिखाया गया था वही इलाज किए थे। तो मतलब क्या सिखाया गया? दवा हुआ बताए थे, वो दवा दिए। अच्छा, बाहर का इंजेक्शन दवा। लगाए। इस फार्म में जब आप हाथ लगाए बनाने के लिए तो कितना दिन में ये बन के तैयार हो गया था? ये 15 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 15 दिन में? जी। सिर्फ फार्म बनाने का कितना पैसा आपको फीस लगा? 22,000 रुपये लगा था। 22,000? जिसमें हम खुद से भी काम किए। खुद से भी काम किया? हाँ, 22,000 या 21,000 लगा था। अच्छा, खुद से भी आप काम किए थे? इसमें खुद से हम 15 दिन खटे। उसके बाद ये सब हम खुद से बनाए हुए, जो जाली लौक दिख रहा है, सब मतलब कि खुद से। बकरी पालन के प्रति आपका काफी ज्यादा प्रेम दिख रहा है। जी। आप तो सरकारी ट्रेनिंग लेकर बकरी फार्म का शुरुआत जी, किए हैं। जी। तो क्या क्या वहाँ जैसा सिखाया गया है, कुछ बताएं? वहाँ पर मतलब बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे कि हो गया इन लोग को इंजेक्शन देना, समय समय पर डिबार्मिंग करना, उसके बाद बधियाकरण करना। बधियाकरण? जी। तो क्या है बधियाकरण? बधियाकरण इसका 3 तरीका से होता है। अच्छा। एक चापन विधि, और एक चीरा विधि, और एक रब्बट वाला विधि। चापन विधि, चीरा विधि और रबड़ वाला विधि? जी जी। अच्छा, तो आप अभी तो बधियाकरण का मौका आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, और मिलेगा तो हम खुद से कर सकते हैं चीरा विधि। खुद से कर सकते हैं। तो आपने चीरा विधि का नाम लिया, सबसे इस तीनों में सबसे आसान और सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे आसान है इसमें चापन वाला। चापन वाला? जी। अच्छा, और चीरा विधि थोड़ा कष्टकारी है? कष्ट का है। अच्छा, तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि चीरा ही से करेंगे? चीरा विधि से करने से है कि ज़्यादा इसका ग्रोथ इसका अच्छा होता है। अच्छा, चापन वाला में मतलब उतना- खस्सी का ग्रोथ अच्छा होता है? जी। और चापन से? चापन वाला में कुछ गुण रह जाता है, नस उसका अच्छा, उसी में रह जाता है तो कुछ। और इसका रबड़ वाला? रबर वाला तो कट के गिर जाता है, उसका भी वो ठीक है कि गुण उसमें नहीं रहता है, लेकिन उसका ग्रोथ कम ग्रोथ होता है। सबसे बेस्ट आपके हिसाब से जो चीरा आपने- विधि है। चीरा विधि? जी। तो आपके यहाँ जब मौका मिलेगा करने का तो आप चीरा विधि चीरा विधि से अपनाइएगा? अपनाएंगे। अच्छा, आप सीख लिए हैं तो अपने फार्म पे कर लीजिएगा, और अगर जी। नहीं सीखते तो बुलाते किसी को तो पैसा देना पड़ता है? जी जी। अच्छा। और वहाँ पर सरकारी ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर रहने का, खाने का, सब चीज़ का सुविधा है। 2 टाइम चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है। 2 टाइम चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है? जी। खाना मिलता है? 1 टाइम खाना मिलता है, और वहाँ रहने वाले को मतलब सुबह 2-3 टाइम खाना भी मिलता है। अच्छा, जो वहाँ रहते हैं उनको, और जो जाके आप फिर अपने घर वापस आ जाते हैं उनको 1 टाइम खाना मिलता है। अच्छा, तो आप तो वहाँ रहते थे कि घर आ जाते थे? नहीं, मेरे घर के बगल में था तो चल आते थे। आप चल आते थे? जी। तो वहाँ पर जो आप ट्रेनिंग लिए, सरकारी ट्रेनिंग, वहाँ काफी आनंदित माहौल रहा ना? बहुत मजा आया ना? अलग अलग जगह से लोग आते हैं? अलग अलग जगह से आए थे, बहुत 2-4 मित्र भी हैं। कुछ नए मित्र बने भी नए होंगे? मित्र भी बने, उनमें से जो 4-5 छोड़ किए हुए भी हैं। अच्छा, जो किए हुए वो भी जाके ट्रेनिंग लिए? जी जी। तो ये बताएं कि आप प्राइवेट से क्यों नहीं लिए? प्राइवेट ट्रेनिंग का फीस लगता है, और वहाँ रहने और खाने का भी फीस लगता है, और वहाँ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट प्राइवेट में नहीं मिलता? है। और यहाँ सरकारी में जो सर्टिफिकेट भी मिला, और रहने खाने का भी फीस नहीं लगा। और यहाँ आपको अपने ही जिला में अपने घर के बगल में ही मिला, और बहुत बढ़िया प्रशिक्षण मिला। कितना दिन का आपको चला ट्रेनिंग? 10 दिन का ट्रेनिंग चला था, बहुत बढ़िया था। अच्छा, तो ये बताएं आपके साथ वहाँ बाकी जो साथी आपके ट्रेनिंग लिए जी, उनमें से कितने ऐसे हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, वो बकरी फार्म शुरू कर चुके हैं? अभी हमारे यहाँ जैसे 4 लोग हैं जो चालू कर चुके हैं। 4 नहीं, हाँ 4 या 6 लोग हैं जो चालू कर चुके हैं, और 5-6 लोग और करने वाले हैं। तो जैसे आप ब्लैक बंगाल से शुरू किए हैं, वो लोग किस नस्ल से शुरू? वो लोग भी ब्लैक बंगाल से किए हैं, लेकिन सब हमारे जैसा ही सब क्रॉस नस्ल पे हैं। अच्छा, क्रॉस नस्ल। जैसे आपके यहाँ 25-30 बकरियां हैं, वो लोग का कितना संख्या रहा होगा? उन लोग के पास भी है, किसी के पास 50 है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास 20-25 है। आपका जो ग्रुप रहा, इसमें से सबसे महंगा फार्म या फिर सबसे सस्ता फार्म, आपके फार्म के बारे में क्या कहिएगा? मीडियम में है मेरा फार्म। मीडियम में? जी। तो आगे इस फार्म को लेके क्या सुधार करना चाहिएगा? आगे हम सोच रहे हैं कि इस फार्म को और ज़्यादा डबल बनाए, 100 बकरी का बनाए इसको। 100 बकरी का? जैसे अभी तो एक तरह से कच्चा फार्म है, इसको मतलब फिर आप ईंट का बनाना चाहिएगा? ईंट का समय आएगा तब बना लिया जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि उस ब्रीडर को जब हटाइएगा तो कौन ब्रीडर लाने के लिए सोचे हैं? उस ब्रीडर को हटा के सोचे हैं जखना का ही रखे, दूसरा रखे, इससे ऊंचा नस्ल में, मतलब और तोतापरी का रखे या बड़बड़ी का रखे। और इसमें अभी तो ब्लैक बंगाल है, आने वाले दिनों में इसमें कौन कौन नस्ल दिखने को मिलेगा? ब्लैक बंगाल दिखेगा, उसके साथ में कुछ नस्ल मिल जाएगा। जैसे तोतापरी का क्रॉस नस्ल हो गया, और बड़बड़ी का हो गया, जमुनापरी हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। तो आगे किन किन तरीकों से बकरी पालन से आपको कमाना है, क्या आपसे मतलब समझ में आ रहा है? मेरे यहाँ दूध भी बिकता है इसका, और इसका मांस भी
कटिंग के लिए जाता है। अच्छा। और यहाँ से पोसने वाला भी ले जाता है बहुत लोग। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।